लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि अब बहुत से ऐसे लोग हमें कमेंट करेंगे कि भाई अगर करोड़पति बनना इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं बन जाते। आपकी वीडियो वगैरह यूट्यूब में जो काम कर रहे हैं ये सब छोड़िए ना, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि पैसा पेड़ पर नहीं उगते। जो मैं गया और तोड़ कर ले आया भाई, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, जो मैं कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ कुछ सीक्रेट्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, जो मैं कर रहा हूँ और आज से आप लोग भी करने वाले हैं। तो यार आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, और अपनी जिंदगी में जो मैं अमल कर रहा हूँ, अगर आप भी उस पर अमल कर लेंगे और फिर उसी थॉट प्रोसेसर से, उसी माइंडसेट से आप अपने डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। यह फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आपकी कंडीशन कैसी है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको फेल्यूर का सामना करना पड़ रहा हो, आपको आपके सामने अंधेरा लग रहा हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर वो आप हर चीज को अच्छे से समझेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, यानी कि अगर 5 साल का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है ना, तो वह भी समझ जाएगा। और हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपको भी मिलेंगे। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर जरूर सिलेक्ट कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही खराब चीज बोलना चाहता हूँ। एक शब्द है जो आप सभी लोग बहुत बार सुना या फिर बोला भी होगा, वो शब्द है औकात। जी हाँ दोस्तों, ये जब हमसे कोई कहता है ना कि अपनी औकात देखी है, तो हमें बहुत खराब लगता है, लेकिन असल में ये बिल्कुल सच है। हमारी जो औकात है ना, वो जो सोसाइटी है हमारी, उसी हिसाब से हमको जज करती है। कितने पैसे मेरे पास है, कितनी प्रॉपर्टी मेरे पास है, जितना पैसे होगा ना उतनी ही मेरी वैल्यू होगी, उतनी ही मेरी औकात होगी। अब ये बहुत खराब लगता है सुनने में, लेकिन ये सच है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हमारे पास पैसे होते हैं ना, तो हमारे पास फ्रीडम होती है, हम फ्री होते हैं, और फिर हम जो चाहे वो चीज कर सकते हैं। हम अपना दिल नहीं मारते कि हमें कोई चीज पसंद आ रही है लेकिन नहीं ले रहा क्योंकि ये बहुत महंगी है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत खराब लगता है यार, और आपको भी ये बहुत खराब लगता होगा। आई होप आप मेरी इस बात से एग्री होंगे, लेकिन हम करें भी तो क्या करें, ऐसी ही सोच हम सबकी होती है। अरे भाई, हमें इस चीज को चेंज करना है, अपनी जिंदगी को पलटना है, और हम इस वीडियो के माध्यम से हर चीज समझेंगे। दोस्तों, हर चीज आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप की तरह होती है, फिर वो कोई भी चीज हो, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप हो, चाहे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप हो। जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है। आपका कॉलेज, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, हर चीज के साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है। और सेम चीज पैसों के साथ भी होता है। पैसों के साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप कैसे बना? ये रिलेशनशिप बना हमारे ब्रेन के थ्रू। हमारा ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन एक आईना है, एक शीशा है, और आईना का काम क्या होता है ये तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। जी हाँ, जैसी चीज आप उसके सामने रखोगे वो वही चीज वापस से रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो चीज आपके रिलेशनशिप में है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, या फिर चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, आपका घर ही क्यों ना हो, वो रिलेशनशिप आपका ब्रेन रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी जिंदगी में। वापस से वो सारी चीजों को, और उस रिलेशन से हमारे अंदर एक बिलीव उत्पन्न होता है, एक यकीन उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक बिलीव सिस्टम होता है। यह तो आप सभी को पता ही होगा। हो सकता है अभी आपको यह वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रही हो, लेकिन एंड तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बिलीव सिस्टम हमारे अंदर कैसे पैदा होता है। इतने सालों का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसी की वजह से हमारे अंदर एक बिलीव सिस्टम पैदा होता है। चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब आप कोई भी काम काफी समय से कर रहे होते हैं, तो आपको उस काम की अच्छी नॉलेज हो जाती है, और जब आपको उस काम के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो आपको वो काम बहुत आसान लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपको पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि ये काम मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। यानी आपके ब्रेन को खुद पर पूरा यकीन हो गया है कि वो इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ये होता है आपका बिलीव सिस्टम। यानी जिस चीज को अगर आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लिया, वो काम खुद ब खुद होने लगता है।
जैसे कि जब आप कहीं से गिर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको खुद को बचाने के लिए किसी चीज को पकड़ना होगा। आपके हाथ खुद ब खुद किसी चीज को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन को पता होता है कि कहीं से गिरते समय हमें खुद को सेफ करना है। तो अब आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं बहुत पीछे। जब आप पैदा हुए थे, फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय 15 साल के हो या 75 साल के हो। इस पर न्यूरो साइंस के मुताबिक यह बोला गया है कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी 0 से 2 साल तक वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी में होता है और डेल्टा स्टेज में होता है। 3 से 6 साल तक वो थीटा स्टेज में होता है और 7 से 12 साल तक वो अल्फा स्टेज में होता है। तो इस एज पर न्यूरो साइंस ये बोलता है कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी 0 से 2 साल तक उसका जो ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, यानी उसके अंदर एनालिटिक क्षमता नहीं होती, वो कोई भी चीज को सोच नहीं पाता। आप जो भी उससे बोलेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप उससे बोलोगे कि हम इंसान उड़ भी सकते हैं तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर पाता कुछ भी अपने माइंड में। और जब अल्फा स्टेज पर बच्चा जाता है, यानी कि 7 से लेकर 12 साल तक, जब उसका जो माइंड होता है ना, जो चेतन मन होता है, वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, वहां से वो क्वेश्चन करने लगता है, रीजन पूछने लगता है। बिकॉज कंसेंस माइंड यानी कि चेतन मन और सब कंसेंस माइंड यानी अचेतन मन हमारा बढ़ रहा होता है, हमारा रिप्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वहां से उसके अंदर डॉप्टस आने लगते हैं। बच्चा सवाल पूछने लगता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इस समय जो आपके रिलेशनशिप है चीजों को लेकर, और अगर मैं सिर्फ पैसों की बात करूं तो 0 से लेकर 6 साल तक जो बच्चे ने देखा है अपने घर पर, बिकॉज वो क्या देखता है, जाहिर सी बात है वो अपने घर का माहौल देखकर बड़ा होता है, पेरेंट्स की सोच देखकर बड़ा होता है, ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा दादी, नाना नानी, उनकी सोच देखकर बड़ा होता है, टीचर्स की सोच, सोसाइटी कैसी है, किस देश में पैदा हुआ है, वही सोच देखकर वो बड़ा होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर पैसों की बात करें तो वो ये भी देख रहा होता है और वो हर चीज एक्सेप्ट कर रहा होता है। अब हम लोग जो हैं, जैसे हैं, मान लो हम लोग टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक क्या देख रहा होता है कि फादर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तभी हमारी सिचुएशन ठीक ठाक चल रही है, और ऐसी चीजें देख देख कर वो बड़ा हो रहा होता है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है। और अगर मान लो घर का माहौल खराब है, वैसे तो ये हर सेक्टर में एप्लीकेबल है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ। अगर पैसों को लेकर घर का माहौल खराब है, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग का डायलॉग यही होता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत खराब चीज है, अमीर लोग बहुत खराब होते हैं, वो लोग गलत काम करते हैं, पैसा क्या पेड़ पर रुकता है, यही सोच सोच कर अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, 0 से 6 साल तक वो यही सुनते आ रहा है, तो उस बच्चे का ब्रेन वही चीज एक्सेप्ट कर लेगा और 7 से लेकर 12 साल तक उसके बारे में क्वेश्चन करेगा। लेकिन मान लो जब वो 0 से लेकर 6 साल तक वही चीज सुन रहा है, वही चीज सोच रहा है, बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह वो चीज रिपीट हो रही है, अब वो ऑटो पायलट हो जाता है, यानी उसके दिमाग की वजह से वो सारी चीजें अपने आप काम करने लगती है, क्योंकि उसके माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा मुसीबत की जड़ है। अब वो बस इतना ही सोचेगा जितना उसे सही लगता है, और ये सारी बातें उसके सब कंसेंस माइंड में चली जाती हैं। और यह बात तो आपको पता ही होगा कि हमारे सब कंसेंस माइंड में जो बात चली जाती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। हम खुद वैसे नहीं होते, बल्कि हमारा सब कंसेंस माइंड हमें वैसा बना देता है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सब कंसेंस माइंड कैसे काम करता है। हमारा सब कॉन्सेंस माइंड हमारी बॉडी को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी क्रिएट करता है। यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है। आपके सब कॉन्सेंस माइंड में जो बात चली गई, यानी आपका सब कॉन्सेंस माइंड जिस बात पर यकीन कर लिया, वो आपके आसपास के माहौल को भी वैसा ही क्रिएट कर देगा। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो होता है। क्या ये सबके साथ होता है? जैसे कि मान लो आप कभी किसी चीज के बारे में कोई नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे कि मेरा कोई काम नहीं होता, मैं वहां जाने से डरता हूँ। 19% आपके साथ वैसा ही होता है। आप जहाँ जाने से डरते हैं, आपको वहीं जाना पड़ता है जहाँ पर आपको हार का डर सताता है। आप वहाँ पर हार जाते हो। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी नकारात्मक सोच आपका सब कॉन्सेंस माइंड मान लिया है और वो वैसा ही माहौल क्रिएट कर देता है। अब यहीं पर अगर आप अपने सब कॉन्सेंस माइंड को सकारात्मक सोच से भरते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपका कैसा भी काम हो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपके सामने कोई भी हो, आपके जीतने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। इसे आप इस बात से समझिए कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं या फिर देखते थे तो आपको ये पता होगा कि सन 2000 के टाइम में किसी भी टीम को ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना बहुत ही मुश्किल होता था। ऐसा क्यों होता था पता है आपको?
ऐसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता था। अब इसे अच्छे से समझिए। वही ऑस्ट्रेलिया टीम है और वही इंडिया टीम है जो आज से 20 साल पहले थी। आपने रोड सेफ्टी मैच के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें सारे पुराने खिलाड़ी खेलते हैं जो आज से 20 साल पहले खेलते थे। 20 साल पहले इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाती थी, लेकिन वही टीम आज ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही आसानी से हरा देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब इंडिया प्लेयर्स को खुद पर यकीन हो गया है, और यही यकीन खिलाड़ियों के सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन में चली गई है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही माहौल क्रिएट कर रहा है और इंडिया टीम बड़ी ही आसानी से मैच जीत लेती है। अब यहाँ पर भी एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह का माहौल क्रिएट करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा माहौल क्रिएट करता है, और अगर आप गलत सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड गलत माहौल क्रिएट करता है। इसी वजह से आज के समय में ज्यादातर लोग मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। अपनी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि गरीब का बच्चा ही गरीब होता है और अमीर का बच्चा ऑटोमेटिक अमीर हो जाता है? अगर अमीर का बच्चा खुद से कुछ काम करता है बिना अपने पेरेंट्स के हेल्प के भी, तब भी वो अमीर हो जाता है, क्योंकि उसकी बचपन की सोच उसे अमीर बना देती है। वो बचपन से देख रहा होता है कि पैसा कमाना बहुत इजी है, और वहीं पर गरीब बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक अपने पेरेंट्स को मुश्किलों का सामना करते हुए देख रहा होता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही आपके पेरेंट्स की गलती है। दरअसल हमारी सोसाइटी ने हमारी ऐसी सोच बना दी है कि हम सकारात्मक बातों से ज्यादा नकारात्मक बातों को पकड़ने लगे हैं, सकारात्मक चीज से ज्यादा नकारात्मक चीज के बारे में सोचने लगे हैं। यहाँ तक कि हमारी नकारात्मक सोच इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं एक अच्छे सूट बूट के साथ, और वहां पर सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, सब आपको बहुत बेहतर बता रहे हैं, लेकिन वहीं पर किसी एक बंदे ने आपकी बुराई कर दिया, तो अब आपके दिमाग में वही बंदा घूमने लगेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि कितने लोगों ने मेरी तारीफ की है, अगर एक ने बुराई कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आप बस यही सोचेंगे कि उसने मेरी बुराई कैसे किया, और ये आधा सिर्फ तुम में नहीं है, बल्कि ये आदत ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, और ये आदत मेरे अंदर भी थी, लेकिन मैंने इसे अब पूरी तरह से बदल लिया है। कैसे बदला हूँ? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही अच्छा तरीका है जिसे जानने के बाद आप 100% फालतू बातों को इग्नोर करना सीख जाओगे। अब हमने ये जान लिया कि हमारा अचेतन मन कैसे काम करता है। दूसरी बात, हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, और वो कौन सा मंत्र है जिसे अगर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हम भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, ढेरों पैसा कमा सकते हैं, मनचाही सफलता अचीव कर सकते हैं, अपने सारे काम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो किसी काम की कोई प्लानिंग करनी होगी। वो काम कोई भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, या कोई भी आपका गोल हो सकता है। अब हमें करना क्या है जिससे हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं? वो मंत्र कौन सा है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी? वो मंत्र है बिलीव का मंत्र। अब आपको रात को सोने से पहले सीधा लेट जाना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है, लंबी सांस लेनी है, और अब कल्पनाओं की दुनिया में चले जाना है। आपका माइंड बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको बार बार अपने माइंड को उसी डायरेक्शन में ले जाना है। अब आपका जो भी गोल है उसे पूरा होते हुए आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 साल बाद करोड़पति बन चुका हूँ। 2027 चल रहा है, मेरे पास 5 करोड़ हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरा काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है, मैं अपने फील्ड का एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखता जा रहा हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही सोचते सोचते आपको सो जाना है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तभी इसे वापस से दोहराएं। कुछ समय तक आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इसे एक्सेप्ट करने लगेगा, और जब आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आपके लिए वैसा ही माहौल क्रिएट करने लग जाएगा। यानी आपको 3 साल में कैसे 5 करोड़ कमाना है इसका रास्ता दिखाने लगेगा, और उसी रास्ते पर चलकर आप उसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे। आप तब तक करते रहिए जब तक आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आपकी नौकरी जा चुकी है तो ये कैसे होगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चाहे आपकी नौकरी जा चुकी हो, चाहे आपके अकाउंट में एक भी पैसा ना हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका हो, चाहे आपकी हालत बहुत खराब हो चुकी हो, सबको एक किनारे हटा दो और उस गोल को अपने दिमाग में छाप दो। उस 3 साल के गोल को, जो आप 3 साल में 5 करोड़ पाना चाहते हैं, उस पर अमल करना शुरू कर दो। शुरुआत में ब्रेन आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर जब आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे
कि मुझे कैसे भी करके इस गोल को अचीव करना है। आप अपने प्रेजेंट कंडीशन को हटाकर इसी के बारे में सोचोगे तो आपकी जो ब्रेन के अंदर कोशिकाओं होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से फ्रीक्वेंसी करना शुरू कर देगा। आपके ब्रेन के अंदर कोशिकाओं बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आप अच्छा फील करना शुरू कर दोगे। अगर आप फ्यूचर में जाकर अपने आप को देख रहे हैं कि मेरे पास 5 करोड़ ढस हैं और आप एक शोरूम में जा रहे हैं जहां पर एक शर्ट और पैंट जो शायद 10,000 का है, आज का वो पर्सन नहीं खरीदेगा, बल्कि शायद उस शोरूम के अंदर तक नहीं जाएगा। लेकिन वो जिसके पास 5 करोड़ हैं वो अंदर भी जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ उसको खरीद भी लेगा। उसकी वाइब्रेशन क्या है? वो अंदर भी उसकी वाइब्रेशन बहुत हो चुकी है और इस समय आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। मुझे इस वाइब्रेशन को मैच करना है इस समय। एंड बिलीव मी, एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं। जब ये वाइब्रेशन मैच होगा ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आएंगी। बिकॉज आप एक मैग्नेट लेंगे, उस समय जो है वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे होंगे और मैग्नेट हर चीज अट्रैक्ट करता है। जो लोग कहते हैं ना कि अरे लग गया चांस, ये हो गया है, तो मेरा भाई ऐसा नहीं होता। जब आपके अंदर वो वाइब्रेशन मैच करती हो तो फिर पूरी कायनात आपकी मदद करती है आपको उससे मिलाने के लिए। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यकीनन आपको मजा आ रहा होगा और आप अपने सपने को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे। आप इसे अचीव करना चाहते होंगे। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप मेरे साथ कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी जिंदगी में वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ, आपने वीडियो एंड तक देखा है और आप सीरियस भी हैं। अपनी लाइफ को लेकर इस वीडियो को बार बार देखिए, लगातार देखिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे कि पॉजिटिव फीडबैक आपको मिले और आप अच्छा फील करें। बिकॉज जितनी बार आप देखेंगे ना, उतने अंदर आपके पॉजिटिविटी आएगी, वो वाइब्रेशन मैच होगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो हीलिंग आएगी। और जब आप ये रेगुलर बेसिस से करेंगे तब आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज होने लग जाएगी। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1 घंटे के लिए आपने पॉजिटिव सोचा और बाकी के 23 घंटे नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छी चीजें पढ़नी है, आपको अच्छी चीजें सुननी है, आपको अच्छी चीजें लिखनी है, आपको अच्छी चीजें देखनी है और फिर आपको रिपीट करनी है हर वो चीज को जो आपको पॉजिटिव की ओर लेकर जाती हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मंजय ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना।